जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी मन की जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था। आज तेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट काट कर उसे नई लाइफ ब्लेस की है, सत्संग ध्यान से सुनकर शुक्राना कर। तो संगत जी उसमें संगत जी मेरे बच्चे मतलब बहुत रात भर कमर दर्द और पैरों में, हाथ पैर में दर्द हो रही थी। संगत जी वैसे छोटे बच्चों की कमर दर्द होनी नहीं चाहिए, हाथ पैर तो हो भी जाती है। कौन सा कष्ट था पता नहीं संगत जी, उसके मतलब वो कमर में पलट भी नहीं पा रहा, वलट भी नहीं पा रहा है। और मैं डांटने लगी तो दिन भर खेलता है और रात भर सोने नहीं देता। और सुबह होते होते उसने मतलब परेशान करना शुरू कर दिया, मेरी कमर दर्द हो रही, मेरे हाथ पैर दबा दो। तो फिर मैंने थोड़ी सी सुबह का नहा धो के दिया बाती करके उसकी हाथ हाथ पैर दबाए, तो कमर वगैरह दबाया संगत जी उसका। उसके बाद बच्चे है संगत जी, कितनी भी पीड़ा हो खेलने ही लग जाते हैं। तो उसके बाद वो खेलने लगा, अपनी दोस्ती के घर चला गया खेलने। तो मैं डांटने लगी तो पीड़ दर्द हो गई, ये हो गई, मत करना घर आके। मैं डांटने लगी, गुस्सा होने लगी, कह रहा नहीं मुझे अब ठीक हो गया है। तो ठीक इसलिए हुआ था मैं संगत जी। उसके बाद मैं वो दोस्ती के घर चले गया और मैं कपड़े धो के छत में सुखा डालने लगी। तो एक कबूतर इतनी मतलब जैसे पीड़ा में हो, उसका मतलब थोड़ा सा मुंह भी सूजा हुआ, उसका अजीब सा हो रहा था संगत जी। तो गुरुपा का मैसेज था, तो शुक्राना कर, मैंने कष्ट काट दिया है। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, हमारे कष्टों को अनेकों तरीके से काटने का। लाख लाख शुक्राना मेरे परमात्मा। और संगत जी बहुत अच्छे अच्छे गुरुपा मैसेजेस देती है। मेरी बच्ची, जल्दी तेरे बिगड़े काम संवरने वाला हूँ, सत्संग सुन, अपना शुक्राना दर्ज कर। शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। संगत जी ये सब नकारात्मक चीज़ें हैं जो हम पे और हमारे बच्चों पे सेंड की जाती है, और खासकर इनमें सबसे बड़ा हाथ अपनों का है, और मेरे ससुराल के भी है संगत जी, और मायके के भी है। कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगी, और मुझसे ज़्यादा मेरे परमात्मा को पता है, और उन्होंने ना बताया होता आज तक मैं अंधेरे में होती। शुक्राना इस सब चीज़ों को बताने का, मेरी आंखें खोलने का, लाख लाख शुक्राना। संगत जी कलयुग है, हम जो सोचते हैं ये नहीं हो सकता, हमें विश्वास नहीं होता। सच तो यही है कि वो होता है, और जब गुरु जी साथ है तो डरने की क्या बात है। शुक्राना परमात्मा का, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने ये बताया सबसे ज्यादा काम तुम्हारे, तुम हम भी हमारे काम नहीं आते हैं संगत जी। कई बार गुरुपा कहते हैं ना, तो शुक्राना कर जीते जी, मरने के बाद तो हम काम भी नहीं आते। एक शुक्राना, एक ईश्वर का नाम जाप, पूजा पाठ, मंत्र, यही काम आता है। ये कर लो जीते जी। शुक्राना परमात्मा का, इतना बड़ा लेसन सिखाने का। अनंतम शुक्राना। संगत जी सबको एक एक को देख लिया, कोई काम नहीं आता है, ना अपने ना पराए, और धक्का देके सहारा देने वाले अपने ही होते हैं। तो गुरुपा ने ये सिखाया, अगर हम जितना गुरु जी का ध्यान करें, सिमरन करें। और मैं संगत जी ना, मैं बहुत कई बार एक कुछ बहुत सी परेशानियां होती है जो बताई नहीं जाती है, खासकर औरत को। और मैंने तो बताना भी छोड़ दिया संगत जी, लोग सामने शिवा कर देते हैं, पीठ पीछे मजाक बनाने लग जाते हैं, और गुरुपा ही है जो सहारा भी देते हैं और चलाते भी हैं और दुखों से बाहर भी निकालते हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना। और संगत जी कई गलतियां की है मैंने, मैं गुरुपा से माफी मांगती हूँ। मैंने इतनी गलतियां करी है संगत जी, जानी अनजानी में, जिस भी वजह से किसी का दिल दुखाओ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा बख्श देना, और हम पे हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए सदैव शुक्राना। और संगत जी इतनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग से, अभी भी मेरे सामने एक पन्नी पड़ी है, उसमें लिखा है ओम इष्ट भोले की ओम। तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स, गुरुपा की कृपा जितना हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा हमारे सहाय है। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना। और संगत जी हम गुरुपा ना हर चीज का, कई बहुत सी चीजें में कई बार घर में तंगी हो जाती है, मतलब जैसे कई बार
पे पैसे खर्च हो जाना, ना बचना, एक गुरुपा भाव डाल के पैसे मतलब अंकल से बुलवाना, खर्च मतलब पैसा चाहिए। मैं संगत जी मांगती नहीं हूँ, कई बार होता है ना आदमी लोग भी बोलने लग जाते हैं, परसों तो लाया था कहाँ गई, तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मैं कहूँगी ये जब ये पूछेंगे मैं तभी कहूँगी, तो उससे पहले गुरुपा उन्हें भाव दे देती है, तो पैसे ले जाओ उसको दे। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना, इतनी कृपा दया दृष्टि का हर पल शुक्राना जो हम पे हमारे ऊपर बनाए हैं। और मुझ पर ही नहीं, मेरी बहन, मेरी माँ, मम्मी पापा सब पे गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि बनाए हैं। अनंतम शुक्राना संगत जी। अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, मेरी अर्ज है गुरु जी से, गुरुपा बुला लो मुझे अपने दर पे एक दर्शन के लिए। शुक्राना मालिका, लाख लाख। और मेरे हस्बैंड अंकल का नेचर बहुत अच्छा कर दिया गुरु जी ने। संगत जी इतना मतलब चुगली भी नहीं है संगत जी, हम उनके साथ रहे हैं हमने। संगत जी बहुत अच्छा भी है, और ये भी कहूँगी बहुत बुरा भी है। बुरा इसलिए है क्योंकि घर के ही लोग नहीं चाहते हम। संगत जी मेरे चचेरे सास ससुर है, इतने अच्छे बने रहते हैं सामने से, और पीठ पीछे गुरु पानी दिखाया उनकी असलियत। और सास भी वैसी है, ससुर भी ऐसी है संगत जी, नाम लेना चाहिए। एक माँ बाप वो भी है, एक माँ बाप मेरे जन्मदाता है, तब एक वो भी है। लेकिन संगत जी जो इज्जत मुझे मेरे ससुराल में मतलब मिलनी चाहिए वो नहीं मिली कभी। संगत जी मानोगे नहीं, कहीं पर कोई काम काज होता था ना, जैसे हम जाते थे तो घर के भी लोग हैं, तो मुझे ना मुंह छुपाना पड़ता था, कहीं कुछ ना कह दे लोगों में, मेरी इंसल्ट ना कर दे। मुंह छुपाते छुपाते भी संगत जी मेरा नाम आ ही जाता था, मुझे मेरी मतलब मेरा मजाक बनाया जाता था। मतलब इतनी अपने को इतनी लाचार महसूस करती थी संगत जी, मुंह खोलना आता नहीं था, जवाब देना आता नहीं था। माँ बाप ने ये सिखाया नहीं था। मेरी मम्मी कहती थी ना, तुम कुछ ना करो, बस मेरा मुंह मत लगो, मुझे तुम्हारा कुछ काम नहीं चाहिए, कुछ कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना चुपचाप रहो, अपना अपने काम को देखो। तो संगत जी कोई भी जैसे घर के काम करना, या कोई भी जैसे हम स्कूल जाते थे, हमारे उत्तराखंड में तो स्कूल भी दूर होता है संगत जी। तो अभी तो खैर सब पलायन कर गए हैं, तब हम जब जब जाया करते थे 10th 12th या 8th, या शुरुआती तौर से हमारा थोड़ा 1 घंटे का भी रास्ता हुआ करता था, पर हमको आदत थी जाने आने की। तो संगत जी हम हजारों काम करते थे, कभी मम्मी को अगर गुस्सा आ गया ना, हम जब आपस में बोलना, तो हमको मुंह नहीं हमारा मतलब मुंह नहीं खुलता था मम्मी के सामने। माँ बाप है संगत जी, सबके प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे जवाब देना नहीं आता था। तो हम ससुराल में भी मैं संगत जी मेरे मतलब मैं दबी रह गई, मुझे कभी बोलना ही नहीं आया, मतलब किनारे में जाके रो दिया करती थी, बस हो गया। तो गुरुपा कहती है, पुत्र तूने बहुत सह लिया, अब तेरे हंसने के दिन आ गए, हंसा कर और ऐस करा कर मेरी बच्ची, हर बात पे मतलब दुखी न होया कर, मन परेशान है तो सिमरन नाल जोड़ा कर, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना। और शुक्र है मेरे परमात्मा का संगत जी, मेरी बाह पकड़ के यहाँ तक लाए संगत जी। बहुत से उतार चढ़ाव मैंने अपने जीवन में देखे हैं, और सच तो यह है, तू यूनिवर्स का बच्चा है, तुझे मतलब तू डिवाइन की शरण में है। शुक्राना किया कर अपने ईश्वर का सॉरी, अपने भगवान का मतलब धन्यवाद किया कर। मतलब बहुत से ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं संगत जी। तो यह है कि गुरुपा की कृपा से संगत जी, मैंने जब जो मांगा है बचपन से आज तक मुझे वो मिला है। शुक्राना मेरे परमात्मा का, जो भी मुझे बख्शा आज तक, उन सभी चीज़ों का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और शुक्राने की छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए। मेरा वो दाता जो हर पल सबको बख्शता है, सबको अपनी बख्शीश देता है, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा सब पर बरसाते हैं, पल पल हमारा जीवन संवारते हैं, जाने कितनी संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, न जाने कितनी आई मुसीबतों को टाल देते हैं, हम तक पहुंचने ही नहीं देते, हमारे हर कष्ट, हमारे हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, ऐसे परमपिता परमेश्वर का शुक्राना कभी रुकना ही नहीं चाहिए, हर पल उन्हें याद करना चाहिए, हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। आखिर संगत जी, शुक्राना करने वालों की ज़िंदगी ही सुंदर बनती है। शुक्राना ही वो पगडंडी है जो हमें नीवा होकर जीना सिखाता है, जो हमें पाने का पात्र बनाता है, जो हमें अपने भगवान के करीब रखता है। क्योंकि जिसने एहसान मानना सीख लिया ना संगत जी, चाहे वो इंसान का हो चाहे भगवान का हो, क्योंकि इंसान में भी, हर इंसान में भगवान बसता है संगत जी। और अगर आपकी कोई सही समय पर मदद कर जाता है ना, और आपको मदद की ज़रूरत होती है, कोई मदद करके जाता है, तो ईश्वर का बंदा होता है, ईश्वर ही उसके रूप में कहीं ना कहीं आके आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। और अगर आपने उसका धन्यवाद किया दिल से, उसका एहसान माना, माने आपने भगवान का एहसान माना और भगवान का धन्यवाद किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना संगत जी, तो आप पाने के पात्र कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं, और आपको मालिक का सानिध्य कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हमेशा अपने मालिक के करीब रहें, उनके साथ रहें। और देखिए संगत जी, उनके सानिध्य का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि संगत जी, जब हम
ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं, जब हम उनके शरण में रहते हैं तो खुल के अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। हमें कल की कोई चिंता नहीं होती संगत जी। और ये समझ लो, हमारे हर आने वाली परेशानी का सामना हमसे पहले हमारा मालिक करता है। वो हम तक कोई परेशानियां पहुंचने ही नहीं देता, और हमें किसी भी मुसीबत में फंसने से पहले उस मुसीबत का समाधान कर देते हैं खुद ही आकर के। तो हर समय हमें उस मालिक की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, हर पल शुक्राना चाहिए, करना चाहिए, पल पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि शुक्राने से ही हमारी ज़िंदगी सुंदर होती है संगत जी। शुक्राना करके हम अपना ही फ़ायदा करते हैं। धन्यवाद करना चाहिए उस मालिक का, उसने हमें अपना इतना करीब रखा है, हमें शुक्राने की दात बख्शी है, हमारा जीवन सुंदर बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे पापा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज पता है गुरु पिताजी का सुबह सुबह हुक्म हुआ कि मेरा हुक्म है, एक बार नहीं दो बार, कि तू अभी शुक्राना कर। और संगत जी, मैंने शब्दों में अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया, शेयर तो नहीं कर पाई, लेकिन शब्दों में अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया। सुबह सुबह अमृत वेला में मेरे लिए यही हुक्म था कि तू शुक्राना कर। मैंने दिल से अपने मालिक का शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन है या कौन सी बड़ी मुसीबत जो गुरु पिताजी ने इन्फेक्शन के रूप में काट रहे हैं। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है संगत जी। पिताजी ने कहा था कि कोई तेरा अपना तेरे लिए कोई बहुत बड़ा संकट भेजा था, उसको मैंने तेरे तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। लेकिन संगत जी, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा। अचानक परसों रात में मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, और पूरी रात मैं सो नहीं पाई, थूक तक नहीं निकला जा रहा था। पता नहीं संगत जी, उससे पहले ना तो खांसी, ना तो जुकाम, ना तो कोई मेरे गले में दर्द था। अचानक इतना बड़ा इन्फेक्शन बन गया। और बल्कि मैं सुबह अपनी बेटी से कह भी रही थी कि तुमको खांसी आ रही है, मेरे गले में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अचानक रात को ये सब हो गया, तो गुरु पिताजी ने कोई बहुत बड़ी बना बहुत छोटे में काटी है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। वो कह रहे थे कि मैंने तुझ तक पहुंचने नहीं दिया, पहुंचने से पहले ही काट दिया है, उसका रुख मोड़ दिया है। तेरे अपने ने तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा किया था। शुक्राना मेरे बाबा, मेरी उससे रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह में शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा। लेकिन आपकी बेटिया ने शब्दों में खूब शुक्राना किया था आपका। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरी तो जिंदगी ही शुक्राना है, आपकी दी हुई है। हर एक सांस में आपका नाम लिखा है बाबा। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे बाबा का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ये सब कुछ बख्शने के लिए। और संगत जी, आज पता है सुबह से एक बिल्ली छत पर बैठी हुई है, पूरा जख्मों जख्म हो रही है। पता नहीं किसी कुत्ते ने उसको काट लिया है, खदेड़ दिया है, क्या किया है समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, रोई जा रही है, बहुत बुरी तरह रोई जा रही है। उसका दर्द, उसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही। यहाँ तक कि संगत जी, सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है। मेरी छोटी बेटी कई दफ़ा छत में गई कि वो किसी तरह पकड़ में आ जाए, उसको दवाई लगाएं या कुछ भी करे, उसको पेन किलर दे, कुछ भी करे, उसका इलाज करे। लेकिन संगत जी वो पकड़ में नहीं आई। एक बार आई थी, लेकिन वो छूट के चली गई। बड़ी बिल्ली है, काफ़ी बड़ी बिल्ली है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा रो रही है। उसकी तड़पन मुझसे देखी नहीं जा रही बाबा। उसकी तड़पन शांत करो, उसकी पीड़ा में आराम हो, उसको दर्द ना हो बाबा, उसकी चोट को सही करो। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। आपको तो पता है, आपकी बेटी किसी का दुख दर्द नहीं देख पाती, वो तो बिना जीव का है, बिना जीव का है बाबा, अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकता बाबा। कहते हैं ना, ये कितनी पीड़ा इनको सहनी पड़ती है, पता नहीं कौन से इन्होंने कर्म किए होते हैं जो इन्हें ये पीड़ा सहनी पड़े हैं। लेकिन मेरे मालिक, अपनी बेटी का थोड़ा पुण्य प्रताप हम सबका लेके उसको दे दो मेरे दाता, और उसकी पीड़ा शांत करो बाबा। बहुत तकलीफ हो रही है, उसको इस तकलीफ से मुक्त करो मेरे मालिक। मेरी बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो। आज की मेरी यही अरदास है कि उसको, बिल्ली को, उसको दर्द में राहत मिले बाबा, उसको तकलीफ ना हो। मेरी विनती स्वीकार करो। आखिर हम सब आपका बच्चे ही तो हैं बाबा, हम सब आपकी संतान हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप तो एक चींटी तक से समान प्रेम करते हो मेरे दाता। और उसका कष्ट हरो, उसका कष्ट हरो मेरे मालिक, उसकी पीड़ा हरो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, ज़्यादा दुखी ना हो,
तेरे गुरु ने तेरे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है। तेरी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, 3-4 दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज़्यादा सोच भी रही थी, टेंशन भी हो रही थी। पर आज पता है, सुबह सुबह जब मैं अमृत वेला करी थी तो गुरु पिताजी का एक स्वरूप, आसमानी कलर का चोला पहने हुए, कुर्ता, और इतना सुंदर, इतना प्यारा हंसता हुआ, और उनके सर से और पूरे उससे तेज निकल रहा है, उजाला निकल रहा है, ऐसा स्वरूप मेरे सामने आया, बहुत हंसते हुए, और कहते हैं क्या, ले आज सुबह सुबह हम तेरे सामने आ गए हैं, 2 मिनट रुक कर हमसे बात कर, तेरे मन में जो चल रहा है हमसे कह दे, और हम तेरी उलझन का निवारण कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे तो वो स्वरूप को देखते ही मन हर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सच में बाबा मुझसे मिलने आए। इतनी प्यारी हंसी, इतनी प्यारी हंसी, सारे दांत मेरे बाबा के दिख रहे थे आगे के, बहुत सुंदर, गाल ऐसे गोलू मोलू से, एकदम गोरे गोरे मोटे मोटे से, बहुत सुंदर लग रहे थे बाबा जी, बहुत सुंदर लग रहे थे उस रूप में। सच में लग रहा था जैसे बाबा मुझसे मिलने आए हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। और मुझे वो स्वरूप देख के संगत जी इतना लाड़ आया अपने बाबा पे, इतना प्यार आया अपने बाबा के, मैं रोक नहीं पाई। मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने बाबा के कंधे पे सर रख के अपने मन को हल्का कर रही हूँ। मेरी आंखें भर आई उनका प्रेम देख के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो मैं ऐसे पिता की संतान हूँ जो अपने बच्चों की जरा सी उलझन, जरा सी परेशानी भी नहीं देख पाते, और किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं, मिलने आते हैं, अपने बच्चों की हर खोजो खबर रखते हैं कि मेरा कौन सा बच्चा कब परेशान चल रहा है, कब किसको मेरी ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का, मेरे मालिक का, मेरे पिता का, उतना कम है। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुझे देने जा रहा हूँ, जो हर एक किसी के नसीब में नहीं होती, तेरे भाग्य से बढ़कर तुझे देने जा रहा हूँ। इतना मिलेगा कि तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चल हुन, शुक्राना कर और सैर करी जा मेरे आशीर्वाद को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए, हमेशा अपने आशीर्वाद की छाँव में रखने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे जीवन को धन्य बनाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि गुरु जी की ऐसी कृपा होने वाली है कि तू हर पल हर घड़ी बस शुक्राना करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं दिन बदल रहे ने, मैं सब तेरे हक विच लिख देता, अब हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं तू मेरी बहुत सच्ची और बहुत प्यारी बच्ची है, तेरा मन जितना सच्चा है उतनी ही तेरी आत्मा पवित्र है। मैं जानता हूँ तेरे पास ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तेरे अपने हैं। तेरे मन में एक डर हमेशा रहता है कि कहीं वो इंसान तुझे छोड़ कर न चले जाए, पर तू याद रख, तू किसी के प्यार की मोहताज नहीं है। तू तो खुद एक प्यार का सागर है। तू किसी के साथ रहने से पूरी नहीं होती, बल्कि तू तो खुद अपने आप में पूरी है। तेरे अंदर इतना प्यार है कि तू जिस इंसान के साथ होगी तो इसकी किस्मत बदल देगी। याद रख, मेरा आशीर्वाद सिर्फ साफ और सच्चे लोगों के साथ होता है। जो इंसान सच्चा होगा वही तेरी जिंदगी में रह पाएगा। जो तेरी कदर नहीं करता वो इंसान तेरी जिंदगी में रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंसान तेरे लिए बना ही नहीं। तू बस सिमरन कर, शुक्राना कर, मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को इतना समझने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं बाबा, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरे बाबा की ज़रूरत है। मेरे बाबा हर पल मेरे साथ है ना, मेरी पूरी दुनिया यहीं पूरी होती है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। संगत जी, देखो बाबा कैसे समझाते हैं। कहते बेटी, तू हर समय इतनी टेंशन क्यों लेती है? क्या तेरे परेशान होने से कभी कोई बात सुलझी है? तू जितना परेशानियों के बारे में सोचती है ना, उतनी ही परेशानी बड़ी लगती है और तुझे कोई हल नहीं मिलता। तू अपने मन को शांत रख और मुझ पर विश्वास रख। तेरे सारे दुखों को दूर करने के लिए मैं करूँगा। तू मेरी शरण में आ गई है तो तेरे जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना बाबा मुझे अपनी शरण में रखने के लिए, पर इतनी कृपा इतना प्यार बरसाने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरी हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और सच में संगत जी, हम लोग परेशान होकर कर भी क्या सकते हैं, बस हम परेशान ही हो सकते हैं। लेकिन हमारे बाबा जी हर परेशानी का हल निकाल देते हैं, और हम पता नहीं क्यों फिर भी कभी कभी डावाडोल हो जाते हैं परिस्थितियों के आगे, इतने इतने मतलब मजबूर हो जाते हैं। ये लगता है कि बस ये परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परेशानी नहीं, हमारे गुरु बहुत बड़े हैं। वो हर समय हर श्वास हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर परेशानियों का हल देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, और साथ में क्षमा कीजिए बाबा कि हम हर बार आपसे ये बोलते हैं कि हम टेंशन नहीं लेंगे, हम परेशान नहीं होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा मेरे मालिक, हम सबको क्षमा कीजिएगा, और हमें सदैव अपनी शरण में रखिएगा। हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं फिर अपने पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाइए मेरे मालिक। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हम सब संगत पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों का कल्याण हो बाबा। उन्हें दुख पीड़ा से मुक्त करो मेरे मालिक, उनकी पीड़ा हरो मेरे मालिक। वो बेजुबान है, अपना दर्द नहीं बयां कर सकते बाबा, रहम करो, कृपा करो मेरे दाता। विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आपके सिवा उनका है ही कौन, आपके सिवा हम सबका है ही कौन बाबा। मेरे मालिक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, उनकी पीड़ा हरो बाबा, उनकी पीड़ा हरो। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पहले तो गुरु जी से क्षमा मांगूंगी, क्योंकि गुरु जी के बहुत समय से मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, बस मैं कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए पहले तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी इस बात के लिए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग समय से नहीं कर पाई, लेट हो गया मेरा। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जुलाई 2024 से शुरू हुई, लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है नहीं, हालांकि ये डेफिनेट है ही है कि गुरु जी ने तो हमें अपने चरणों से, मुझे अपने चरणों से न जाने कब से जोड़ रखा है। लेकिन मैं गुरु जी के चरणों से जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ, इसलिए इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटे, मतलब मेरे पास तो एक बेटी है और मेरी सिस्टर के बेटे, उसके लिए मैं उसकी तरफ से कर रही हूँ। उसके लिए है ये, उसकी एज अभी लगभग 25 इयर्स अराउंड है। और उस प्रॉब्लम एक्चुअली उसकी आईज में प्रॉब्लम आ रही थी कुछ, मतलब डॉक्टर ने बताया था कि देखने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। काम कंप्यूटर बेस्ड जॉब है उसकी। एंड थोड़ा 3-4 महीने लगभग पहले की बात है। मेरा ये आज शुक्राना 10 जनवरी 2025 का है, और 3-4 महीने पहले की बात है कि थोड़ा डॉक्टर ने, काफ़ी हम लोग उस समय घबरा गए थे, कुछ बोला था कि आईज से रिलेटेड बताया था कि सर्जरी का कुछ होगा ऐसे।
तो और खर्चा भी काफ़ी बता दिया था, 2-2.5 लाख के करीब बता दिया था। और मैंने फिर सिस्टर को मतलब मैं तो गुरुजी से जुलाई 2024 में जुड़ी हूँ और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा मतलब कनेक्शन फ़ील होता है। लेकिन सच कहूँ गुरुजी, क्षमा कीजिएगा, अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं बोलती तो हूँ सिस्टर को बहुत, लेकिन शायद वो अभी उतना कनेक्टेड नहीं है जितना कि मैं हूँ। तो मैंने उसे बोला था कि जैसे जल अमृत हम बनाते हैं तांबे के लोटे में, उससे बेटे को सुबह बोलना कि आईज़ अपनी क्लीन करे या थोड़ा-सा जल लगाए आँखों में। क्योंकि जैसा मैंने पहले किसी सत्संग में सुना था ऐसा, किसी संगत के साथ भी ऐसा कुछ समस्या थी, तो मैंने उससे सुना था, फिर मैंने उसे बताया कि ऐसे करे, इससे गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत आराम मिलेगा, ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब गुरुजी पे छोड़ दो। तो ये 3-4 महीने की पहले की बात है जब चेक करवाया था, और अब ये जस्ट पिछले ही महीने अभी चेक करवाया, कुछ दिन ही हुए हैं चेक करवाया। तो अब डॉक्टर ने बोला था कि अब मतलब सर्जरी तो नहीं, एक जो रेस का किरणों से ही लेसिक कोई हो जाता है, वो 15-20 मिनट का छोटा-सा एक ऑपरेशन होगा, और जो खर्चा है वो भी अराउंड मतलब 20-25 हज़ार के आसपास, जो कि पहले 2-2.5 लाख था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा इतना मतलब आपने कृपा की, आपके आशीर्वाद से वो पूरी तरह से उसकी जो विज़न की, नज़र की जो प्रॉब्लम है आँखों की, वो ठीक हो। गुरुजी आपके आशीर्वाद से बहुत ठीक है, आगे और भी बिल्कुल ठीक करेंगे मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और छोटा-सा सत्संग मेरी मदर से रिलेटेड है। लगभग महीना डेढ़ की पहले की बात है कि मुझे उस दिन मैसेज भी इवन गुरुजी का मतलब मैं यूट्यूब पे सुनती रहती हूँ सत्संग, तो उसके थ्रू जैसे था मतलब थोड़ा भी ऐसे मदर की तबीयत से रिलेटेड था, और बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही। संगत जी, जो गुरुजी के सत्संग आते हैं, आपसे रिलेटेड होते हैं और जो बिल्कुल जो सही हैं, वो बिल्कुल आपसे कनेक्टेड ही होते हैं। तो ऐसे मतलब गुरुजी ने मतलब उसके सत्संग के थ्रू, मैसेज के थ्रू मुझे थोड़ा लगा कि तेरे घर के परिवार के जन को मैंने मौत के मुँह से बचा लिया है। तो सच में ही गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और जो बाद में गुरुजी के आशीर्वाद से काफ़ी मतलब 2-3 दिन में कंट्रोल में आ गई थी। शुगर उनकी बहुत बढ़ गई थी, मतलब ऐसे काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने सँभाल लिया। गुरुजी के आशीर्वाद से अब वो ठीक हैं, अब एज फैक्टर भी है थोड़ा-सा, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से उस समय वो ठीक हो गई, जो प्रॉब्लम जो मैंने मैसेज सुना था पहले महीना डेढ़, तब वो ठीक हो गई। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आपके आशीर्वाद से वो ठीक रहें, और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबका कल्याण करना, सबका बहुत-बहुत ज़्यादा सारा भला करना। और एक और मेरा छोटा-सा सत्संग है, वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से बस सब ठीक हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पेरेंट्स के घर में, ये 4-5 दिन पहले की बात है, जस्ट शायद 3-4 दिन, और ऐसे ही मतलब जैसे रात को मतलब ऐसे लगा कि जैसे दरवाज़ा जैसे जाली वाला है और उसको काटा हुआ था, जैसे चोर आए, लेकिन ये है कि वो खोल नहीं पाए। और मतलब आप ऐसे समझिए संगत जी, सॉरी, कि गुरुजी के महाराज जी के आशीर्वाद से जो बड़ा संकट था, वो गुरुजी ने एक छोटे संकट में ही टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके आशीर्वाद से अब बस वहाँ पे गुरुजी महाराज पहरा ऐसा बिठा दें कि बस सब गुरुजी सही हो। आपने मतलब इतने में ही संकट को टाल दिया। मुसीबत आने से पहले गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जीवन में सब मुसीबतों से बचाए रखना, सबका कल्याण करना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के साथ शुक्राने तो इतने होते रहते हैं कि कई बार याद भी नहीं रहते कि कौन सा मतलब शुक्राना करना है, कौन सा नहीं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम कल नहीं, परसों 12 तारीख को उनके संगत में सत्संग में जाएंगे। जय गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और गुरुजी के सत्संग तो बहुत होते हैं,
और कबूतर रूप में, वाइट कबूतर रूप में, जोत के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरुजी। गुरुजी के बहुत अच्छे, हम रेंट के घर में रहते हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी के। लेकिन गुरुजी कहते हैं जब तक कोई काम पूरी तरह नहीं हो जाता उसको पहले नहीं कहना चाहिए। तो गुरुजी के आशीर्वाद से जब हमारा सब मतलब ठीक होगा गुरुजी के आशीर्वाद से, तो मैं उस सत्संग को भी आगे ज़रूर करूँगी। इसलिए गुरुजी ने ट्रिप ब्लेस किया मुझे। एक और मेरा छोटा सा सत्संग है, ट्रिप ब्लेस किया था। हम नवंबर में गए थे, गुरुजी का पहले मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। मैं टीचर हूँ संगत जी, हम स्कूल की तरफ से ट्रिप गए थे, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और अब बस अभी इतना ही याद आ रहा है। और गुरुजी के, लेकिन मुझे पता है गुरुजी के बहुत मतलब शुक्राना होते हैं, बहुत शुक्राना होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक चीज़ और, सॉरी संकट जी, एक चीज़, एक छोटा सा सत्संग और। हमारे ऐसे एक नेबर हैं जिनके जो मायके हैं वो दिल्ली हैं। तो अभी पीछे सर्दियों में, विंटर्स में वेकेशंस हुई, तो वो भाभी जो हैं वो जाते रहते हैं अपना बड़े मंदिर भी। तो बस पता नहीं क्या मेरे मन में था कि वो अब आएंगे हॉलीडेज के बाद, जैसे ओवर हुई है उनकी 2-3 दिन पहले ही स्कूल स्टार्ट हुए। तो बस मेरे मन में यही था, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले। और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे 8 तारीख को, मैं आज 10 जनवरी का अपना सत्संग कर रही हूँ, परसों मतलब 8 तारीख को ब्रेसलेट स्वरूप में मुझे वहाँ से गुरुजी का छोटा ब्रेसलेट स्वरूप मिला, हमारे घर में आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके आशीर्वाद से जीवन में बहुत मतलब स्ट्रगल तो चलो चलता ही रहता है, होता ही है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत आई है। एंड अब हर चीज़ों को बस कहते हैं गुरुजी देखेंगे, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी सब ठीक करेंगे। गुरुजी, मैंने सीटेट का पेपर भरा था, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी मैं यही कहती हूँ, जय गुरुजी। गुरुजी ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, वो बेस्ट एंड बेस्ट करते हैं, वो ठीक नहीं बेस्ट एंड बेस्ट करते हैं, तो इसमें भी कुछ बेस्ट ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके आशीर्वाद से सब सही हो, सबका कल्याण हो, सबको हेल्प ब्लेस करना। गुरुजी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी आते हैं मैसेजेस। गुरुजी मतलब मैसेज में ही बताते हैं कि मैंने तेरे ब्लैक मैजिक काट दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस अब आप देखिए, आप जानिए, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, नेगेटिविटी है, जो भी है, बस आपके आशीर्वाद से आप हो ना हमारे घर पे। चाहे अभी मैं रेंट पे रहती हूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से मैसेज आते हैं कि चलो जैसे भी होगा अपना गुरुजी देंगे। गुरुजी के ही घर में हमने जाके रहना है, हम तो गुरुजी को क्या ही अपने पास रखेंगे, उन्होंने ही हमें अपने घर पे रखना है। जय गुरुजी। तो इस तरह से अनंतम अनंतम कोटि कोटि ब्रेसलेट स्वरूप ही मुझे मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम संडे को परसों सत्संग में भी जाएंगे। गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम जा पाएँ, पहली बात तो मैं यही कहूँगी, जा पाएँ, क्योंकि गुरुजी की इच्छा के बिना उनकी सत्संग में भी कोई जा नहीं सकता है। जब तक उनकी इच्छा ना हो, चाहे आप पूरा जितना मर्जी प्लान करके रख लो, लेकिन उनकी इच्छा होगी तभी आप जा पाओगे। इसलिए गुरुजी आपके आशीर्वाद से मुझे, हमें अपने सत्संग में ज़रूर बुलाना गुरुजी, ज़रूर बुलाना, ज़रूर बुलाना। अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना जी, हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना, जीवन से प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए शुक्राना। गुरुजी आपके आशीर्वाद से जीवन में सब आगे सही सही हो, सही हो, सबका कल्याण करना, सबका भला करना, अपने चरणों से लगाए रखना। और मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, अब मैं करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मोबाइल खोला तो उसमें पहले उस पर पाठ पे था संगत जी कि मैं एक बच्चे रूप में तेरे घर आऊँगा और तो मैंने पहचान लीजिए। संगत जी सच में ही आज गुरपा शाम के वक्त मेरे घर आए, और गुरपा जैसे ही संगत जी वो पंछी बोला, उसने
आवाज़ की तो मैं ब्रांड में ही थी संगत जी। और जैसे ही मैं बाहर गई संगत जी, तो बस मैं समझ गई गुरपा ही हैं। और संगत जी मैंने एक ही बार बोला कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरपा सदा सहाय। और संगत जी दूसरी बार मेरे मुंह में ही था कि वो पक्षी उड़ भी गया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरपा, शुक्राना। मैं नहीं समझ पाती संगत जी। और संगत जी मेरे गुरपा ने कल भी मुझे तितली रूप में दर्शन दिए थे संगत जी, क्योंकि कल मेरे पति अंकल आए थे एक अपने सरदार भैया के साथ। और संगत जी मैं नहीं जानती कि कुछ क्या बात है गुरपा, मुझे किन शब्दों में समझाओ या तो मुझे ड्रीम दर्शन करा के समझाओ कि मुझ पे कौन क्या करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जान पा रही संगत जी, क्योंकि मुझे अपने पति की नीयत अब भी कुछ सही नहीं लग रही संगत जी। क्योंकि उस सरदार के संगत जी कोई भी नहीं बचा घर में ब्लैक मैजिक करने की वजह से। और संगत जी बस उसके बेटे की बहू और वो है, वो कंपनी में ही काम करता है संगत जी। और मेरे पति पता नहीं किन शब्दों में बात कर रहे थे कि ये तो बोल रहा है कि अब मैं अपने साले के बच्चे को इसका रिश्ता कर दूंगा और फिर उसे ही गोद लेके रख लूँगा। और संगत जी और या फिर मैंने कहा कि हमारे यहाँ कर देना। और संगत जी जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ किसके यहाँ, तो कुछ नहीं बोले संगत जी, बात को टाल दिया संगत जी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है गुरपा, आप ही संभाल लेना गुरपा, जैसा भी कैसा सही हो उसी तरीके से गुरपा, क्योंकि मैं आपकी बच्ची आप ही के हाथ में भागडोर सोच पे बैठी हूँ गुरपा। मैं नहीं जानती क्या अच्छा क्या बुरा गुरपा, जो आपको अच्छा लगे कर लेना गुरपा। मैं नहीं समझ सकती संगत जी, क्योंकि मैं भी यहाँ अकेली हूँ और मेरी 2 बेटियाँ संगत जी और मेरी माँ संगत जी। एक बेटी दिल्ली काम करती है और पति भी बाहर रहता है संगत जी। बस माँ बेटी छोटी और मैं ही रहती है संगत जी। और जो मेरी देवर देवरानी है उनके 2 बेटे हैं संगत जी, और मेरी देवरानी मुझे एक आँख से भी नहीं देख सकती संगत जी। वो मुझ पे बहुत जलती है, पता नहीं उसे क्या जलना है मेरे गुरपा। तुम ही संभालना गुरपा, मैं नहीं समझ सक रही गुरपा कि ये सब क्या करना चाहते मेरे साथ संगत जी, क्योंकि मेरे तो पीछे कोई भी नहीं गुरपा के सिवा, ना आगे कोई गुरपा के सिवा। गुरपा सब जगह तो मुझे आप ही खड़े दिखाई देते हो, मैं कहाँ जाऊँ गुरपा, घर से बाहर पैर मारूंगी तो लोग बाग क्या कहेंगे संगत जी। जब मेरे हाथ पैर थे सही, जब भी मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या करूँ। और ये मुझे मार देंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी बेटियाँ बहुत मेरी रक्षा कब तक करेंगी, वो भी अपनी घर गुरपान के लिए घर वर ढूंढेंगी तो ब्याह सगाई भी हो जाएगा। और मेरे पति अंकल मेरे साथ नहीं रहते संगत जी, मैं अकेली रहती हूँ। मुझे इन सब से बहुत डर लगता है कभी कभी। गुरपा सब सही कर देंगे, पर मुझे पूरा भरोसा है संगत जी, जो फैसला लेंगे गुरपा वो सब सही होगा गुरपा। गुरपा उस रिश्ते के बारे में तुम ही देखना परखना गुरपा, कि वो अगर लड़की हमारे घर के लायक हुई तो ठीक है, नहीं तो संगत जी मुझे बहुत डर लगता है। मेरे पति अंकल ने पहले भी एक ऐसा कदम उठा लिया था, मुझे घबराहट होती है, मैं तड़प तड़प के बहुत रोती थी संगत जी। लेकिन मेरे पति अंकल फिर भी बहुत सही है संगत जी, अगर उनके घर की उन्हें पता नहीं कैसे कैसे ब्लैक मैजिक करवाते हैं। गुरपा भी कहती है संगत जी कि तेरा पति अंदर से ठीक है, लेकिन वो ब्लैक मैजिक की वजह से, वसीकरण की वजह से ऐसे हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही संभाल लेना गुरपा। गुरपा मैं क्या करूँ गुरपा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा संगत जी। मैं चारों तरफ से गिर गई हूँ संगत जी, गुरपा के सिवा मुझे कोई नहीं निकाल सकता इस जंजाल से। और संगत जी मेरे पास एक पिलिया आ गई थी, मेरी माँ के साथ ही बाहर से कनागत चल रही थी। वो पिलिया आज पता नहीं कैसे संगत जी, सुबह मैं सामने बैठी थी तो गेट के सामने ही जीना चढ़ता है संगत जी, और वहाँ मैंने, क्योंकि मैं छत पे नहीं जा सकती संगत जी, और पास में कोई गाय भी नहीं है संगत जी, एक घर में है तो वो और मना करती है रोटी देने के लिए, तो मैं ऐसे ही निकाल के रख देती हूँ कि चलो कोई भी जीव जंतु खा लेगा। लेकिन संगत जी क्या नाम
कुत्ते की रोटी तो मैं बाहर रख देती हूँ और गाय की रोटी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। कभी कभी बंदर आ जाते हैं तो वो भी खा लेते हैं, बंदरी बच्चा। और संगत जी जब वहाँ कोई नहीं आया तो कंटो आई थी संगत जी, और कल भी कंटो ही आई थी संगत जी। और जैसे ही कंटो आई तो वो पिलिया मेरी पास बैठी थी, तो शुक्र है मेरी गोद में थी और मैंने उसे नहीं छोड़ा संगत जी। तो वो एकदम से चिल्लाई भो भो करके, और वो कट्टो टुकड़ा तोड़ के चली गई। और संगत जी फिर वो बार बार आने लगी टुकड़ा लेने, कहीं बाहर आई तो उसे बार बार टूट के पड़ गई थी संगत जी। और बहुत डर लग रहा था संगत जी। मैं उसे भींच के रखी थी गोद में संगत जी, पिलिया को मैंने छोड़ा नहीं संगत जी। और फिर शाम को हमें नहीं पता था संगत जी, हम काम में लगे हुए थे और पिलिया बाहर गई घूमने के लिए, जैसे टहलने चली जाती है, छोटी ही पिलिया है संगत जी। और पता नहीं कहाँ से वो कंटो ही लेके आई संगत जी। उसने मुंह में इतनी बुरी तरह कंटो दबाई जैसे बिल्ली मुझसे को लेके आती है संगत जी। और मेरी चीख निकल गई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और संगत जी मेरे गुरपा ने पता नहीं कौन सा बड़ा संकट डाला होगा उसी कमरे में जिसमें हम सोते बैठते हैं संगत जी। रात को भी वहीं सोते हैं और दिन में भी वहीं चाय पानिया रोटी नाश्ता भी करते हैं संगत जी। उसी कमरे में हम सब रहते हैं संगत जी। दूसरे कमरे में तो कभी कभी जहाँ गुरपा का पूजा का स्थान बनाया हुआ है संगत जी, और कभी कभी बेटी आती है बड़ी, या वैसे ही छोटी बेटी जैसे मम्मी कुछ चिल्लाने लगती हैं तो बैठ जाती हैं बच्ची। और संगत जी मेरी आंखों भी आंसू आ गए कि और बेटी ने इतना उस पिलिया को मारा, लेकिन संगत जी वो उस कंटो को छोड़ ही नहीं रही थी, मुंह में ऐसे बुरी तरह से दबाया हुआ था संगत जी। बेटी ने उसका जबाड़ा दोनों हाथों से खोला खींच के, तब भी नहीं छोड़ रही थी संगत जी, बिल्कुल जरा सा खुला। और संगत जी मैं भी जबरदस्ती उससे छोड़ 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 संगत जी, उस बेटी ने उसका मुंह दबाया बेटी ने, और मैंने उसके कंटो के पैर को पकड़ के खींचा संगत जी उसके मुंह में से, और पूरे हाथ डोजले भी बाहर आ गई थी संगत जी। गुरपा ने कौन सा संकट काटा, और फिर मैंने उसे दरवाजे में रख दिया तो बेटी चिल्लाई कि मम्मी से कागज भी रख के बाहर रखा हो। तब संगत जी मैं उसे कागज भी रख कर बाहर रखा ही, माँ ने बिल्कुल प्लेन सफेद कागज धो दिए संगत जी। और मैं उस घंटों को रखा ही, फिर मैंने संगत जी एक जगह देखा था कि घंटों तो बहुत शुभ होती है और गिलहरी रजा मैया के पास भी रहती थी संगत जी। और फिर मैंने छोटा सा ही कपड़ा जो पहले से ही रखा हुआ था संगत जी, वैसे तो वो बर्तन नहीं था, फिर उसे उसके ऊपर कट्टों को डाल के, तो वहीं पास में नीम का जो पेड़ है, मैं सुबह उस नीम के पेड़ को भी हाथ जोड़ती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरा कोई साथ नहीं देता था, मेरी माँ भी नहीं देती थी संगत जी, मुझे कोई नहीं चाहता था, मेरी सास तो पहले से ही, और मेरी माँ भी मुझे धुतकार देती थी संगत जी। तो मैंने देखा था एक वीडियो में, तो मैंने इनके पेड़ को ही, प्रकृति को ही हाथ जोड़ लेती थी संगत जी, और धरती मैया को नुचका लेती थी। और संगत जी मैंने उस पेड़ के पास ही उस घंटों बनाने को सॉरी संगत जी वहीं पे थोड़ा गड्ढा खोद के दबा दिया संगत जी। पास ही में ऑक्सीजन है, वो भैया उनका खंबा सा गिर गया था, तार के साथ ही चक्कू ले रहे थे और मेरी निगाह पड़ी, मैंने उन्हीं से चक्कू मांग कर और गड्ढा खोद कर वहीं पे उस गड्ढों को उस कपड़े और कागज के साथ वहीं पे दफना दिया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी कृपा का ध्यान किया संगत जी। और पता नहीं कितना बड़ा संकट डाला होगा मेरे गुरपा ने आज, कितना बड़ा संगत जी। बेटी भी 2 मिनट के लिए चुप बैठी रही, और मैंने बेटी को कहा था बेटी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी टांग जकड़ रही है, खाना तो बना लेना। और संगत जी फिर बेटी चुपचाप बैठ रही, बोली मम्मी ना मेरा मन नहीं है, तू खुद खाना बना ले। और संगत जी मैंने इधर उधर अपना मन करके गुरबा का ध्यान करके कि खाना तो खाना ही है, माँ वैसे ही कुछ कुछ बोलती रहती है। तो संगत जी मैंने थोड़ा सा साग बचा हुआ था और दाल संगत जी, मैंने दाल तो खुद ही खा ली पराठों के साथ संगत जी, और साग आटे में डाल कर और धनिया में बथवाया था संगत जी, उसका एक मुट्ठी बथुआ काट के और उसी आटे में मिला के, और संगत जी माँ को बेटी को और अपने आप को
गुरपा का भोग लगा के। संगत जी गुरपा का भोग तो मैं अपनी थाली में ही लगाती हूँ, अलग से नहीं लगाती संगत जी, क्योंकि मेरी माँ बहन भी करती हैं बहुत, मुझे बुरा लगता है फिर। तो मैं माँ को खाना दे के और बेटी को मैंने चाय और पराठे माँ को दिए और बेटी को भी चाय पराठे और थोड़ी सी मलाई थी संगत जी, वो दे दी। और माँ की प्लेट में एक रसगुल्ला रखा तो माँ ने नहीं खाया संगत जी, वो मेरे पति अंकल आए थे कल, पता नहीं संगत जी उसने कहा कि मैंने शाम खा लिया था और रात भी नहीं खाया था उसने संगत जी। गुरपा मैं क्या करूँ गुरपा, मुझे समझ नहीं आता है क्या क्या कर रहे हैं सब। मैं बहुत सीधी थी संगत जी, जो आज तक यहाँ लगी रही, नहीं तो कहीं भी कुछ करती तो आज मैं अपने बच्चों के साथ बाहर भी खुश रह सकती थी संगत जी। और अब मुझे पता महसूस दे रहा कि मेरे पति अंकल कोई गलत कदम ना उठाएं, और मेरी सास भी उन्हें मेरा देवर भी चढ़ाती बढ़ाती रहती हैं, अलग से ब्लैक मैजिक करती रहती हैं। गुरपा तुम ही संभाल लेना गुरपा, मैं नहीं जानती गुरपा ये क्या चल रहा है। और गुरपा मेरी सभी साथ संगत भाइयों बहनों को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरपा, बहुत